नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की। दरअसल बिहार विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो जारी है और सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद विपक्ष के हंगामे के बीच मंगलवार 11 बजे तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया। इधर 25 जुलाई यानी कि फूलन देवी की पुण्यतिथि पर बनारस गए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की नाराजगी जारी है। ऐसे में उन्होंने राजधानी पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन कर यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी सरकार जो है वो उनसे डर गई है, लेकिन वह मानने वाले नहीं है। अगले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में एनडीए की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि यहां लगता है कि सिर्फ दो दलों बीजेपी और जेडीयू पार्टी ही गठबंधन बना करके काम कर रहे हैं। यहां वीआईपी और हम पार्टी की कोई पूछ नहीं है। साथ ही इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने पूरी तरीके से खामोशी जाहिर की। क्या देना है, इस्तीफा किसको देना है? ये सरकार हमारी है। आप अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मार सके? ये सरकार हमारा है और हम किसको इस्तीफा देने के लिए जाएंगे? ये चार पार्टी का सरकार है और अपनी अपनी बात को देखिए, अपने अपने बात को देखिए, सुनिए ना, अपने अपने बात को रखने का सबका अधिकार है। आज हम अपनी बात को हमने रखा है। हमारे एनडीए घटक दल में सब कुछ समझेंगे, बात करेंगे कि ये बात सही है कि एनडीए नजर नहीं आ रहा चार पार्टी का, तो आने वाले समय में चार पार्टी का एनडीए दिखे, इसके लिए हमारे सभी साथी को सोचने की आवश्यकता है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने गए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से मिलकर बड़ा बयान दे दिया है। इस दौरान उन्होंने इशारों में एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग छोटे छोटे लोगों को कौन बुलाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मांझी जी हमारे अभिभावक हैं और हमेशा मिलना जुलना तो लगा ही रहता है और विशेष तौर पे आज आए, कल जो प्रक्रिया हुआ खास करके बनारस में, उसके लिए मांझी जी ने भी निश्चित तौर पे उन्होंने धन्यवाद मैंने देने के लिए आया कि उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया था। तो यही सब है और अभिभावक है, चाय पीने के लिए आए हैं, बस यही है। और विशेष वो तो चाय पानी सब खाना पीना तो ऐसे चलते रहेगा ना। अब छोटा आदमी के साथ नहीं रहेगा तो बड़ा आदमी के पास हम लोग का कौन सा जगह मिलने वाला है और बड़ा आदमी के पीछे कहाँ बवाने वाले। हम लोग छोटे आदमी हैं, मलाह है, इधर मुसहर है, तो हम लोगों का संबंध तो घर जैसा है, तो मिलना जुलना ऐसे रहता है। हम लोग को कौन बड़ा आदमी पूछने वाला है, तो हम लोग अपना हैसियत में रहकर अपने लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। इधर एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी के नहीं सम्मिलित होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी की घटना इससे जोड़कर देखना सही नहीं होगा। पुलिस की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश को देखते हुए सब कुछ करना पड़ता है और ऐसे में यूपी में मुकेश सहनी के साथ जो हुआ वो सब कुछ कोर्ट और कानून के न्याय के संगत हुआ। उत्तर प्रदेश में कानून 8 वर्षों से है कि किसी भी महानुभाव का या किसी की भी मूर्ति नहीं लगेगी। यह हाईकोर्ट का आदेश है और इस आदेश के तहत माननीय योगी जी ने स्वयं हाईकोर्ट में यह आवेदन दिया है कि उत्तर प्रदेश को इस से मुक्त किया जाए। इधर बिहार में एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल मुकेश सहनी के द्वारा अधिकारियों पर लगाए गए आरोप और एनडीए विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद कांग्रेस ने चुटकी ली है और इस इशारों में हमला बोला है। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि एनडीए में विधायक की कुछ भी नहीं चलती है क्योंकि सब मजबूरी में गठबंधन में शामिल है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार भी बदलाव में है, जिसके कारण बेहद बेहतर विकास का जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं और दबाव में है। साफ तौर पर उन्होंने जिस तरीके से बातें कही और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर के भी कहा कि एनडीए गठबंधन में जो भी है सब कोई दबाव में है, चाहे वो सीएम हो या फिर विधायक। एनडीए की देखिए, मैं तो कहूंगा कि जो आप सहनी जी की बात सिर्फ करते हैं, एनडीए सरकार में कौन से विधायक घुसे उनके, जो चाहे जदयू के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, मजबूरी में रहना अलग बात है। क्या कोई विकास नवंबर से लेकर अभी तक आपने देखा है? क्या कोविड-19 में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो इलाज की व्यवस्था होनी, क्या हुआ है? सभी लोग ये जान रहे हैं, सबको जनता को जवाब देना है।
इधर राजद के पूर्व विधायक अब्बू दुजाना ने सरकार पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि जिस तरीके से बीते दिन मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में रोका गया और जब बिहार आए तो बिहार में किसी ने उनकी नहीं सुनी, यह साफ तौर पर बीजेपी और जेडीयू सामने से उनको छुरा मार रही है। सोच आता है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जिस तरह यूपी में बंद कर दिया जाता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया है तो उनके कार्यकर्ताओं को पिटाई होती है। दूसरा, बिहार आते हैं, बिहार में कोई इनकी सुनवाई नहीं करता है और ये जिस तरह की बेइज्जती एक कैबिनेट मिनिस्टर की हो रही है, यह सरासरी सामने से खंजर भोंका जा रहा है मुकेश सहनी जी को। इधर बगहा के अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर एसपी अग्रवाल ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पताल की विधि व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक ठाक की जा रही है और पिछली बार ऑक्सीजन को लेकर मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वैसे हालात उत्पन्न नहीं होंगे। ऑक्सीजन को लेकर 18 मशीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाई गई है। 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की वजह से 36 लोगों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। वहीं तीसरी लहर को देखते हुए तिरहुत शुगर मिल लिमिटेड एवं भाजपा कार्यकर्ता दीपक यादव ने बगहा अनुमंडल अस्पताल में 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगाने की बात की है। तीसरी लहर को देखते हुए हमारे अनुमंडलीय अस्पताल में व्यवस्था पूरी है। हमारे पास 13 को पहले से ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था, जिसमें 5 को चीनी मिल के सदन से और प्राप्त हुआ। कुल मेरे पास 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। इधर नगर निगम में टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर जल्द पूरा करवाने को लेकर डीएम अपने दल बल के साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र दिलावरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने टीकाकरण को लेकर के बेहतर तरीके से जागरूकता फैलाने की बात की है। इस दौरान आईसीडीएस कर्मियों को भी उन्होंने फटकार लगाई। उन्हें शिकायत मिली कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लोग टीका नहीं लेना चाहते हैं, जिसे डीएम ने समझाया और प्रोत्साहन करने के लिए लाभार्थियों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। कोरोना का शीशी लगाने वाला मालूम है सबको मालूम? हाँ सर, सबको मालूम। और अभी भी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं मिला। इधर जहानाबाद के परसबीघा थाना क्षेत्र के निहालपुर में पुलिस पब्लिक के बीच हुए झड़प और पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में जहानाबाद शहर में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में शहर में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर के अरवल मोड़ तक प्रतिवाद मार्च निकाला और पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अधिकारियों पर कार्रवाई करना होगा। इधर पटना सिटी के पैठान टोली इलाके में अपराधियों ने पुरानी रंजिश में 36 साल के व्यक्ति को चाकू और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवक की पहचान सैफ अली खान के रूप में हुई है। वही घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। सैफ नाम का लड़का है और कुछ प्रिंटिंग और सब करने का काम करता है। इसकी हत्या की सूचना मिली हम लोगों को 11 बजे। उसके बाद गया पता चला कि पीएमसीएच में सब पोस्टमार्टम कराया गया है और जो मारने वाले हैं उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन कर ली गई है और उन लोगों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। हत्या के पीछे क्या पुरानी रंजिश कारण नहीं पता चला है कुछ। इधर पटना सिटी के ही ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टीसीआई एक्सप्रेस कुरियर कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की मौत ड्राइवर की लापरवाही से हो गई। बताया जा रहा है कि चालक ने अनियंत्रित होकर कर्मचारियों को ठोकर मार दी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं कर्मचारी की मौत से गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मृत्यु हो गई, उसको इलाज के बाद वहाँ भेज दिया है। इसी में लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या आश्वासन आप लोगों को तरफ से दिया गया कंपनी की तरफ से? हम लोग तो जो विधि सम्मत कार्य हम करेंगे, उसका जो है कंपनी वाला अपना आश्वासन दिया है कि जो हो सके लगा हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसे अभी मुआवजे के लोग मांग कर रहे हैं सर। क्या तो मुआवजा वो देखेंगे ना।
इधर पटना सिटी में एक युवक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक दिन दहाड़े पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर लोगों के बीच दहशत फैला रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर सिटी एसपी अमित शरण ने कहा कि देखने से पता चल रहा है कि आलमगंज थाना या फिर सुल्तानगंज थाना का मामला लग रहा है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो गंगा के जो बगल में तो ये बना हुआ है रास्ता लोगों के घूमने टहलने के लिए, वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ है और उसको देखा गया है। हम लोग उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्चुअली कहाँ का है, किस थाना क्षेत्र में से घटना है और वो लड़का कौन था। तो फिर उसके बाद कार्रवाई की और शायद हम पिस्टल लहराते हुए ऐसा वीडियो दिखाया जा रहा है। फायरिंग पूरा कर रहा है। हाँ, फायरिंग करते हुए नहीं देखा अभी मैंने। हाँ, वीडियो ये गोली चलाया भी ऐसा। इधर बेगूसराय में हॉस्पिटल के संचालक से रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी को 5 मोबाइल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित मायरा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव राय से बदमाशों ने फोन पर 5 लाख रंगदारी की मांग की थी। उक्त मामले में डॉक्टर ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता पाई है। थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें मायरा मेडिलैंड अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा या एफआईआर दर्ज करवाया गया कि मोबाइल के द्वारा उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है। इसी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम अनमोल कुमार, कृष्ण मोहन कुमार और सौरभ कुमार, तीनों राहतपुर बलिया के रहने वाले हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। उनकी गिरफ्तारी करके अग्रतर कार्रवाई। इधर औरंगाबाद के दाऊद नगर उपकारा में बंद विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत मामले में अब डीएम ने जांच की। अनुमंडलीय अस्पताल जाकर उन्होंने चिकित्सकों तथा चिकित्सा कर्मियों से कैदी के इलाज मामले की पड़ताल की। बाद में उन्होंने बताया कि जांच के अन्य पहलुओं की पड़ताल अभी बाकी है। जांच पूरी हो जाने के बाद इसकी रिपोर्ट कारा विभाग को सौंप दी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर पटना के गौरीचक में अपराधियों ने एक युवक की दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गौरीचक थाना क्षेत्र के गोली बगीचा के पास की है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। आज गौरीचक में एक लड़का है अंकित कुमार, उसकी खबर मिली कि उसकी डेथ हो गई है। फिर उसके संदर्भ में जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई तो कुछ जो है लोग उनके द्वारा कहा गया कि जो है मिसकम्युनिकेशन करी गई कि एक्सीडेंटल डेथ है, तो उसके द्वारा डाउट किया गया कि ये गोली मारने से जो है डेथ हुई है। इधर पटना के छछूबाग स्थित सीपीआई कार्यालय में इनकलाबी नौजवान सभा की कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस बैठक में नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रोजगार, स्वास्थ्य, आरक्षण और महंगाई के सवाल पर इनकलाबी नौजवान सभा में चर्चा की गई। वही मौके पर इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार, विधायक अमरजीत कुशवाहा सहित कई लोग मौजूद रहे। आरवाई बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एजेंडा है, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो और बिहार का विकास हो। तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए डीटीवी भारत। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे।
सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात जमुई की करेंगे। दरअसल जमुई के सिमुलतला थाना क्षेत्र के गादी टेलवा में एक व्यक्ति को उसके ही चचेरे भाई और उसके परिवार वालों ने बुरी तरीके से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, अपराधियों द्वारा कई राउंड फायरिंग भी की गई। आपको बता दें कि मामला सिमुलतला थाना क्षेत्र के टेलवा का है, जहां वर्षों से चले आ रहे 2 बीघा की जमीन को लेकर के चचेरे भाइयों और परिवार वालों ने बुरी तरीके से पीटकर मार डाला। वहीं सूचना मिलने के बाद सिमुलतला पुलिस दल बल के साथ पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मौके पर पहुंचे डीएसपी सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। इधर वैशाली जिले के महनार की है खबर, जहां महनार थाना क्षेत्र के गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक डेढ़पुरा गांव निवासी विद्यासागर राय के 10 साल का पुत्र बताया जा रहा है। वहीं बच्चा अपने घर के पीछे खेल रहा था। इसी दौरान पांव फिसलने के कारण घर के पीछे पानी के भरे गड्ढे में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पहुंच महनार थाने की पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर कटिहार में बस के चपेट में आने से 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां आक्रोशित लोगों ने घटना के बाद सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इधर मसौरी अनुमंडल के पुनपुन थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ। पुनपुन थाने में बंद एक कैदी पहले तो थाने से फरार हो गया और फिर संदेहास्पद स्थिति में उसका शव पुनपुन नदी के पुलिस ने बरामद किया है। थाने से भागने के बाद वो पुनपुन नदी में कैसे गिरा, उसकी मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय बनता जा रहा है। इधर नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र इलाके के गिद्दी खंधा में मां बेटे का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों मां बेटे 3 दिनों से लापता थे। हालांकि मृतक के परिजनों के द्वारा मां बेटे की खोजबीन की जा रही थी, जिसके बाद मां बेटे का शव बरामद किया गया है। इधर मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने टूरिस्ट बस में तहखाना बनाकर शराब के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है।
ताजा मामला मोतीपुर का है, जहां एक ढाबा के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने टूरिस्ट बस पर लदा दर्जनों कार्टन विदेशी शराब जब्त किया। हालांकि शराब तस्कर भागने में सफल रहा। इधर मामला भोजपुर का है, जहां भोजपुर का एक ऐसा गांव जहां सड़क न रहने के कारण लोग जान हथेली पर रखकर बरसात के मौसम में गांव से शहर को जाने को विवश होते हैं। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कैसे एक मरीज को खाट पर लिटाकर गांव से बाहर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। यह तस्वीर भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से महज 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित गढ़हनी प्रखंड के 3 घरवा टोला की है। बताते चले कि इस टोले में जाने के लिए कोई भी पुल नहीं है। बरसात का मौसम है, आज आपने देखा कि कैसे लोग मरीज को खाट पर ले जा रहे हैं। सबसे दिक्कत तो नदी का है, जहाँ पानी है और अभी पानी का जल स्तर थोड़ा सा कम है तो किसी तरह नदी हम लोग पार कर दिए। लेकिन यही 10 दिन बाद जब बरसात पीक पर रहता है, उसका जल स्तर लबालब हो जाता है। उस समय नदी पार करना तो कोई सोच ही नहीं सकता है कि मरीज को कैसे अपना। इधर कोरोना काल में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी कड़ी में पटना में नेक्स्ट स्किल ऑनलाइन कोचिंग संस्थान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि स्कूल बंद होने के कारण उन्हें शिक्षा से वंचित न होना पड़े। बिहार हमेशा बदलाव को हमेशा एडजस्ट किया है, डाइजेस्ट किया है और बदलाव के साथ हमेशा आगे बढ़ने का काम बिहार ने किया है। और मेरा मानना है कि आज इसी कड़ी में नेक्स्ट ईयर की जो यूनिट है, बिहार में ऑनलाइन शिक्षा को बच्चों को एक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में बेहतर शिक्षा मिले का अलग डिफरेंट मॉड्यूल हो, जिस मॉड्यूल के तहत आप प्रैक्टिस कोर्सेज भी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों का जो भी कोर्सेज अवेलेबल रहता है, जो भी उनके सिलेबस में अवेलेबल रहता है, वो सारे सिस्टम में मॉडल किया उनके चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट माइक्रोज और मिनी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने मॉडल किया और उसको इस ढंग से अरेंज किया गया है ताकि वो पढ़ाई सिर्फ ऐसा नहीं पता चाहिए, वो पढ़ाई नहीं होना चाहिए, उनको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है। और उस चीज़ में एक इंटरेस्टिंग हम लोग हमारा सॉफ्टवेयर ट्विस्ट देने के लिए हम लोगों ने सिमुलेशन मॉडल गेमिफाई किया है। इधर कोरोना के साए में सावन महीने ने दस्तक दी है। वहीं कोरोना को देखते हुए मंदिर की गेट और पट भी बंद है। बावजूद इसके दरभंगा में शिव भक्तों की मंदिर में कतार देखी गई। सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया। इस धरती के सबसे बड़े जो माने जाते हैं हम लोग के देवों के देव महादेव, और महादेव का आज से तीसरा पट खुल जाता है, जो उनका तीसरी आंख है। और सावन के महीने में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे मिथिलांचल की महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग मिलकर महादेव की पूजा करते हैं। मेरे महादेव खुश रहे। एक लोटा जल ही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखा जाता है। आदमी एक जल चढ़ा के भी महादेव बहुत खुश हो जाते हैं और उनको जो जितना। अब खबरें झारखंड की। झारखंड के साहिबगंज में भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसको लेकर शिवसेना ने जिला प्रमुख मुरलीधर तिवारी की अध्यक्षता में स्थानीय शहीद स्मारक पहुंचकर सर्वप्रथम पहले प्रतिमा स्थल की सफाई की, फिर शहीदों को माल्यार्पण कर नमन किया और उन्हें याद किया। कारगिल विजय दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों तेरी याद हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। माता की जय। इधर निरसा में नए कृषि कानून के विरोध में मासस द्वारा सभी प्रखंडों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें निरसा प्रखंड परिसर में मासस के दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा मासस कार्यालय से बैनर, पोस्टर और झंडा लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मासस कार्यकर्ताओं ने कहा कि विगत कई महीनों से नए कृषि बिल के विरोध में किसान धरने पर बैठे हैं। 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के किसान कृषि कानूनों के विरोध में आज करीब 8 महीने से ज़्यादा हो गया दिल्ली बॉर्डर पर धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार।
इधर चतरा के टंडवा मगध माइंस में वाहन गिरने से एक कार सवार की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गए। घायल को आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वो भी उठा रहा है इसी रोड से, और इसी रोड से पब्लिक आता जाता है, इसलिए घटना घटा। इसमें तो बहुत हो गया है, अभी लगभग हमको लगता है कि दूसरा तीसरा हो जा रहा है। एक घायल है, एक घटना हो गया है। तो क्या मांग है? हमारा मांग है कि उसका नौकरी मुझे दे देवे और रोड बढ़िया। इधर दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में कोरोना महामारी के कारण मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा दिखा। आपको बता दें कि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से बंद है। आस्था का प्रतीक बाबा बासुकीनाथ धाम देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, लेकिन कोविड-19 के कारण झारखंड सरकार के दिशा निर्देश पर यहां पूजा अर्चना की कोई व्यवस्था नहीं और मंदिर को पूरी तरीके से बंद रखा गया है। इधर मंत्री जनरल बीके सिंह हापुड़ जनपद की हैंडलूम नगरी पिलखुआ और धौलौंदा सीएचसी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने जनपद हापुड़ में 3 सीएचसी पर बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह का क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि धौलाना सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के स्थानीय जनता को ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था, जिसके कारण यहां उद्घाटन किया गया। अब सीएचसी में निःशुल्क ऑक्सीजन सबको मिलेगा। दूसरा कर रहे हैं। हमारी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 प्लांट लगे हैं। पिलखुआ का हो गया है, अभी धौलाना का हुआ, सपनाबाद जा। सर क्या सुविधा सरकार की तरफ से सर? क्या चीज? ये जो कोरोना से तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या तैयारी की जा रही है? अब देख रहे हैं ना क्या तैयारी हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन का पर्याप्त बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि समस्या ना हो। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।